नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के फरवरी 2023 के संस्करण के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम फरवरी 2023 के संस्करण के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो हमारे नहीं देखे हैं, जो 2022 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के थे, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें एमसीक्यूज, सार संग्रह और एक्सप्लेनेशन वीडियो वहाँ की सीरीज आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। हमारा जो ये वीडियो रहेगा फरवरी 2023 का, इसके अंदर हमने जो हमारा ये करंट अफेयर जो कवर रहेगा, इसके अंदर 1 दिसंबर 2022 से लेकर 7 जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर इसमें कवर रहेगा। और कौन कौन से पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, खेल जगत, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, पुरस्कार एवं सम्मान, अवार्ड्स, आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक, जितने भी ग्लोबल इंडेक्सेस हैं, संयुक्त युद्धाभ्यास, जो भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स जितने भी हैं, चर्चित पुस्तक और उनके लेखक, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं, महत्वपूर्ण दिवस और थीम, योजनाएं, और जितने भी चर्चित व्यक्ति रहे इस पूरे मंथ के अंदर उनके ऊपर, और लास्ट पॉइंट हमारा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एवं जितने भी ऐप और पोर्टल लॉन्च किए गए इस पूरे मंथ के अंदर, उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? लोकायुक्त बिल को पारित करने वाला, विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर राइट यहाँ पर है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र विधानसभा ने 28 दिसंबर को लोकायुक्त विधेयक 2022 को पारित किया है, और जो उनके मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाएगा। ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। इस बिल में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा परिषद के अध्यक्ष, विधानसभा और परिषद के विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश या जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत एक न्यायाधीश शामिल होंगे। इसमें चयन समिति में किसी की अनुपस्थिति में लोकायुक्त अध्यक्ष या सदस्य की कोई भी नियुक्ति अमान्य नहीं होगी। तो यहाँ पर महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है लोकायुक्त विधेयक को पारित करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आएगा, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? चेयरमैन ऑफ एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड कौन बने हाल ही में? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी, अनिल कुमार लाहौटी। आप अपना आंसर अपना साथ साथ में गैस कर सकते हैं इसके। अनिल कुमार लाहौटी बने हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड का इनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक को एक सप्ताह पहले बोर्ड के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, और अब 1 जनवरी 2023 से उन्होंने विनय कुमार त्रिपाठी से अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। ओके, अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में फीफा के द्वारा जारी रैंकिंग के अंदर पहले स्थान पर कौन सा देश है? फीफा जो कि फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है, उसने हाल ही में रैंकिंग जारी की है, तो उसके अंदर जो पहले स्थान पर कौन सा देश है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, ब्राजील। फीफा ने आधिकारिक तौर पर 2022 की विश्व रैंकिंग की घोषणा की है। ब्राजील अपने 1 नंबर पर अभी तक बरकरार है, और 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 चैंपियन अर्जेंटीना दूसरे स्थान पर ही है। भले ही फीफा वर्ल्ड कप को अर्जेंटीना ने जीता हो, लेकिन वो दूसरे स्थान पर है पॉइंट्स के मामले में। विश्व कप खिताब जीतने के बाद भी अर्जेंटीना पॉइंट्स में फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर नहीं पहुंच पाया, और एक स्थान के फायदे के साथ दूसरे नंबर पर आ गया है। यानी कि पहले स्थान पर ब्राजील है और दूसरे स्थान पर है अर्जेंटीना, जो कि फीफा वर्ल्ड कप का चैंपियन बना था हाल ही में। भारत का स्थान है 106, जो कि भारत 106 पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता कौन बना है? प्रो कबड्डी लीग 2022। आंसर राइट है ऑप्शन ए, जयपुर पिंक पैंथर्स। जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग 2022 के फाइनल मुकाबले में पुनेरी पल्टन को हराकर दूसरी बार खिताब जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स के द्वारा। मुंबई के डोम NSCI SVV स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पिंक पैंथर्स ने पुरानी पुनेरी पल्टन को 33 के मुकाबले 29 पॉइंट के अंतर से यहाँ पर हराया है। तो जयपुर पिंक पैंथर्स बना है
प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना, आंसर राइट यहाँ पर है ऑप्शन सी राइट होगा, जिसके अंदर मैसूर और हम्पी दोनों को यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मैसूर और हम्पी कर्नाटक के दो लोकप्रिय गंतव्य हैं जिन्हें नई पर्यटन नीति द स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के भाग के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जो गंतव्य पर्यटन को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित होगा। मैसूर और हम्पी उन 19 स्थानों में शामिल हैं जिन्हें स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चिन्हित किया गया है। तो हाल ही में मैसूर और हम्पी को यहाँ पर, जो कि कर्नाटक के दो इंपॉर्टेंट और लोकप्रिय गंतव्य हैं, इनको द स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर किया गया है? प्रवासी भारतीय दिवस 2023, आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन बी, इंदौर। प्रधानमंत्री, इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और चीफ गेस्ट यहां पर थे गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में यहां पर इसका उद्घाटन किया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में 8 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में आयोजित किया गया है। ओके, 8 से लेकर 10 जनवरी तक यह आयोजित किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बन जाता है इसमें, तो आपको याद रखना है। एक तो ये इसका आयोजन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। चीफ गेस्ट कौन था? गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली थे। और कौन सा ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था? तो 17वां, याद रखना आपको, 17th। ओके, और इसकी इंपॉर्टेंट है थीम, तो थीम इसकी क्या रखी गई थी? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, हिंदी में हो जाएगा प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 के अंदर G20 की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया जाएगा? G20 की 2023 में होने वाली पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया जाएगा? आंसर राइट है ऑप्शन ए, पुडुचेरी। पुडुचेरी के उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को पुडुचेरी में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कार्यक्रम में G20 बैठक का लोगो भी जारी किया। G20 का गठन वर्ष 1999 में के दशक में अंत में वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। इस G20 का उद्देश्य यह है। गठन इसका 1999 में किया गया था। भारत ने 30 दिसंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष यहाँ पर बना रहेगा और उसके अध्यक्ष रहेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर G20 की 2023 में होने वाली पहली बैठक 31 जनवरी को पुडुचेरी में आयोजित की जाएगी। जबकि इससे पहले जो शेरपा होते हैं उनकी एक बैठक का आयोजन किया गया था, जो राजस्थान के उदयपुर में इस बैठक का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन कहां पर किया गया था? यहाँ पर 18th नेशनल जंबोरी ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान के पाली जिले में इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 जनवरी 2023 को राजस्थान के पाली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जंबोरी का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति 2 दिवसीय यात्रा उनकी 3 और 4 जनवरी वो राजस्थान के दौरे पर थे। इस कार्यक्रम में देश भर के 35,000 से अधिक स्काउट्स और गाइड ने भाग लिया था। इसकी थीम क्या रखी गई थी? इस 18वें राष्ट्रीय स्काउट्स एंड गाइड जंबोरी की थीम रखी गई थी शांति के साथ प्रगति। ओके, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं, पहला राष्ट्रीय स्काउट्स और गाइड जंबोरी का आयोजन 1951 में आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। जबकि जो इससे पहला गत वर्ष जो कि 17वां था, वो 17वां जंबोरी मैसूर कर्नाटक में दिसंबर 2016 और जनवरी 17 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर सियोम पुल का उद्घाटन किया है? सियोम पुल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के सियोम पुल का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 आधारभूत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। अलंग इकियोंग रोड पर बनाए गए सियोम पुल की मदद से सेना वाहनों और हथियारों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे ऊपरी सियांग जिले और तुतिंग और इंकियांग क्षेत्र में पहुंचाने में सुविधा रहेगी इस पुल के माध्यम से। तो सियोम पुल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर किया है? आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? 108th इंडियन साइंस कांग्रेस, इसका आयोजन कहां किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन नागपुर, महाराष्ट्र में किया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी इंडियन साइंस कांग्रेस का पिछला संस्करण जनवरी 2020 में बेंगलुरु में आयोजित किया गया था और पहला सत्र जो इसका रहा था वह 1914 में आयोजित किया गया था। थीम इसकी क्या रखी गई है भारतीय विज्ञान कांग्रेस की? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन विमेन एम्पावरमेंट, ये इसकी थीम है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है भारतीय विज्ञान कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? लक्ष्मी सिंह, स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका, लक्ष्मी सिंह जो कि किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर के पद पर लक्ष्मी सिंह को तैनात कर दिया गया है। वे नोएडा की टॉप कॉप होंगी। यूपी में इस पद तक पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है लक्ष्मी सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश में कमिश्नर के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है लक्ष्मी सिंह। राज्य सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह को नोएडा का प्रभार देते हुए राज्य की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था और इस कप को किसने जीता है? ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, आंसर राइट है ऑप्शन ए, भारत के द्वारा जीता गया है इस ब्लाइंड 20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तीसरे नेत्रहीन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 120 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। बेंगलुरु में खेले गए इस फाइनल वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने 277 रन बनाए थे और जब बांग्लादेश की टीम 157 रन ही बना सकी थी। नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल भारत और बांग्लादेश के बीच बेंगलुरु में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पड़ोसी देश में पहली बार मेट्रो सेवा शुरू की गई है? पहली बार मेट्रो सेवा, आंसर राइट है ऑप्शन डी, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है जहां पर पहली बार मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में वहां की पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई है। बांग्लादेश की पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में 28 दिसंबर 2022 को किया। बांग्लादेश में यह मेट्रो सेवा जापान के द्वारा वित्त पोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा नई चेतना पहल बदलाव की एक लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा? आंसर राइट है ऑप्शन ए, ग्रामीण मंत्रालय, रूरल मिनिस्ट्री के द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। वे किस राज्य से संबंधित हैं? गोपाल रत्न पुरस्कार, जितेंद्र सिंह, आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका, हरियाणा। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह के दौरान डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। वे हरियाणा के जितेंद्र सिंह स्वदेशी मवेशी पालने वाले किसानों और ब्रीडरों में से एक हैं। तो हरियाणा के जितेंद्र सिंह हैं जिनको राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2022 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 23वां हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर मनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड में हाल ही में 23वां हॉर्नबिल उत्सव 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया गया था।
नागा विरासत ग्राम किसामा में हुए उत्सव के उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। इस हॉर्नबिल उत्सव के अंदर असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस यानी वर्ल्ड एड्स डे यह कब मनाया गया है हाल ही में? आंसर राइट है ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1988 से शुरू की गई थी और इंपॉर्टेंट आपको चीज याद रखनी है, इसकी थीम क्या रही थी। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, थीम इसकी रखी गई थी इक्वलाइज। आप देख सकते हैं इक्वलाइज इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता शुरू की गई है? आपको सबको पता है कि 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और मेजबानी कर रहा है। तो कौन सा संस्करण है ये G20 का? आंसर राइट है ऑप्शन सी, 18वां। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 1 दिसंबर 2022 से भारत के द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण की गई है, जिसके तहत वर्ष 2023 में भारत G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। नई दिल्ली में इसका प्रारंभ हुआ है। 17वें शिखर सम्मेलन जो कि हाल ही में होता है, इसकी मेजबानी इंडोनेशिया के द्वारा की गई थी। उसका आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपए को लॉन्च किया गया? डिजिटल रुपए को लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, ई रूपी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में खुदरा डिजिटल रुपए जिसको बोलते हैं ई रूपी, इसका नाम है, के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की गई है, ई रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में किस अभ्यास का आयोजन किया है? आंसर राइट है ऑप्शन यहां पर सी राइट हो जाएगा, सुदर्शन प्रहार अभ्यास। भारतीय सेना की सुदर्शन कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया है। दक्षिणी कमान के जीओसी इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह द्वारा इस अभ्यास में शामिल किया गया। इसका आयोजन बीकानेर राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा प्रसून जोशी को सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने हेतु ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? उस राज्य का क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। प्रसिद्ध गीतकार, कवि, लेखक और सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी को उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने हेतु ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रसून जोशी को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला सिलहट सिलचर महोत्सव 2022 किस देश के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने हेतु मनाया गया है? सिलहट सिलचर महोत्सव 2022। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला सिलहट सिलचर महोत्सव असम की बराक घाटी में हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस शहर में पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? फर्स्ट नेशनल कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2022 जो कि हाल ही में आयोजित की गई है, कहां पर आयोजित की गई है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, चेन्नई। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, रक्षा सचिव गिरिधर अरमानी ने 1 दिसंबर को चेन्नई में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के तत्वाधान में भारत तटरक्षक द्वारा आयोजित पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया है, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नेशनल स्टैटिकल कमीशन। ऑप्शन राइट है बी, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत सरकार ने हाल ही में राजीव लक्ष्मण करंदीकर को प्रोफेसर एमेरिट्स चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट को इनको 3 वर्ष की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया है, राजीव लक्ष्मण करंदीकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के साथ भारत का आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हाल ही में प्रभावी हुआ है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। दिसंबर 2022 से भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता प्रभावी हो गया है। समझौते से आईटी सेवाओं पर दोहरा कराधान भी समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन 2023 में होना है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। आंसर राइट है ऑप्शन सी, पांचवा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं 2023 में 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा, मध्य प्रदेश के भोपाल में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह और राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। जबकि इससे पहले जो चौथा संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वह पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया था और इसका विजेता भी हरियाणा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार 2022। आंसर राइट है, जिसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जिसके अंदर ऑप्शन एक कन्हैया मित्तल, यशपाल शर्मा और प्रभुचंद्र मिश्रा तीनों को ही संयुक्त रूप से दिया गया यहाँ पर राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार 2022। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विज्ञान भवन में नवम राष्ट्रीय अटल सम्मान समारोह और संगीतमय अटल गाथा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार 2022 जिसमें कन्हैया मित्तल, यशपाल शर्मा, प्रभुचंद्र मिश्रा को यह प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, सी रंगराजन। सी रंगराजन ने हाल ही में पुस्तक एक जारी की है जिसका नाम है फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। यह पुस्तक एक भारतीय अर्थशास्त्री, पूर्व संसद सदस्य और भारत रिजर्व बैंक के 19वें गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन का संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FSSAI। आंसर राइट है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। FSSAI के हाल ही में मुख्य कार्यकारी अधिकारी गंजी कमला वी राव को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की रैंकिंग 2022 जारी की गई है जिसमें भारतीय व्यंजन को किस स्थान पर रखा गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, 5वें स्थान पर। वैश्विक व्यंजनों की रैंकिंग में भारतीय व्यंजन को यहाँ पर 5वें स्थान पर रखा गया है, जबकि चीनी व्यंजन को 11वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के द्वारा किस देश के मोंगला बंदरगाह के नवीनीकरण के लिए परियोजना प्रारंभ की गई है? मोंगला बंदरगाह। आंसर राइट है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं भारत और बांग्लादेश ने ढाका में मोंगला बंदरगाह को नया रूप प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मोंगला पोर्ट के नवीनीकरण की परियोजना भारत की 4 अरब 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रियायती ऋण श्रृंखला के अंतर्गत शुरू की गई है। तो मोंगला बंदरगाह जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक कार्यक्रम पर समझौता किया गया है, मोंगला पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022। आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। स्क्रीन पे इनका फोटो आप देख सकते हैं, बेथ मीड। बेथ मीड जिनको 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर इनको चुना गया है, बेथ मीड को। वे यूरो कप 2022 में शीर्ष स्कोरर रही थी। बेथ मीड ने वेम्बली में फाइनल में जर्मनी को हराकर इंग्लैंड की पहली बड़ी महिला फुटबॉल ट्रॉफी भी जीती। बेथ मीड जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड की ओर से खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? एकलव्य पुरस्कार 2022 दिया गया है, राइट आंसर है ऑप्शन
डी स्वस्ति सिंह। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। साइक्लिस्ट स्वस्ति सिंह को 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार प्रत्येक साल युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। स्वस्ति सिंह जो कि ओडिशा की रहने वाली हैं और जिनको हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। यह किसकी जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे। आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही को बढ़ाने हेतु एवं लोगों में इसे लेकर जागरूकता फैलाने के लिए वर्ष 2014 में सुशासन दिवस की शुरुआत की गई थी। गुड गवर्नेंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 किस संस्था को प्रदान किया गया है? इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 ये किसे दिया गया है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को यह दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को संयुक्त रूप से दिया गया है। इस पुरस्कार की जूरी की अध्यक्षता पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव, फर्स्ट इंटरनेशनल कोस्टल फेस्टिवल। आंसर राइट है ऑप्शन ए केरल। केरल के कासरगोड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 7 भाषाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। 10 दिवसीय बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का पहला संस्करण 24 दिसंबर 2022 को आयोजित किया गया था। इस महोत्सव का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? वीर बाल दिवस। आंसर राइट है ऑप्शन डी 26 दिसंबर को हाल ही में मनाया गया है पहली बार वीर बाल दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 26 दिसंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में वीर बाल दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन 9 जनवरी 2022 को घोषणा करते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी 9 जनवरी 2022 को, और पहली बार वीर बाल दिवस मनाया गया है 26 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार वर्ष 2021-22 के लिए किसको दिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 के लिए। आंसर राइट है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जिसके अंदर सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के रॉय तीनों को ही संयुक्त रूप से साहित्य पुरस्कार दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष 2021-22 के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के रॉय को कला, साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में योगदान के लिए रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार इनको दिया गया है। यह पुरस्कार समारोह इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान गगनयान के अंतर्गत कौन सा मानव सहित मिशन होगा? तो आंसर इसके अंदर है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इसका नाम है H1। देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान गगनयान का शुभारंभ वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में करने का लक्ष्य रखा गया है। 2024 के अंतिम जो होगा 3 महीने होंगे उसके अंदर इसको करने का लक्ष्य रखा गया है। गगनयान के तहत 3 अंतरिक्ष अभियानों को कक्षा में भेजा जाएगा। 3 अंतरिक्ष अभियानों को, इन 3 मिशनों में से G1 और G2 ये मानव रहित होंगे, जबकि H1 जो मिशन होगा
वह एक मानव युक्त मिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा पहली बार वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास किस देश के साथ आयोजित करने की घोषणा की गई है? वीर गार्जियन हवाई युद्ध अभ्यास, आंसर राइट है ऑप्शन सी, जापान। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जापान जनवरी 2023 में पहली बार भारत के साथ वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास करने जा रहा है। भारत और जापान के बीच यह पहला संयुक्त हवाई युद्धाभ्यास होगा जिसका नाम है वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणोदय 2 योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? अरुणोदय 2 ये योजना, आंसर राइट है ऑप्शन सी, असम सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। इन्होंने आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की प्रमुख योजना अरुणोदय का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। प्रथम चरण में लगभग 17 लाख महिलाओं को प्रत्येक माह की 10 तारीख को डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से 1,250 रुपये इनको हर माह प्राप्त हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन सी, सैम करन। इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं सैम करन, जिनको कि इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के ऑक्शन में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड बना है। उन्हें पंजाब किंग्स 11 के द्वारा 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। सैम करन जो कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंसर राइट है मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर जिले में किया गया जो कि मध्य प्रदेश में आता है, और इसे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और म्यूजियम का नाम दिया गया है। इसका उद्घाटन इन्फेंट्री स्कूल की स्थापना को 75 वर्ष पूर्ण होने पर किया गया है। तो भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर जिले मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नौसेना के द्वारा पश्चिम बंगाल में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाया जा रहा है, जबकि पहला कहां पर स्थित है? दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बन रहा है पश्चिम बंगाल में, जबकि पहला जो संग्रहालय था वो कहां पर स्थित है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम। भारतीय नौसेना की मदद से पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल दीर्घा में अब समुद्र के किनारे नौसेना का पनडुब्बी संग्रहालय बनाने जा रही है, जबकि विशाखापत्तनम के बाद यह देश में नौसेना का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय होगा। पहला कहां पर है? विशाखापत्तनम है, और दूसरा बनने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चीनी उत्पादन और निर्यात करने वाला देश कौन सा है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, भारत। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, दिसंबर 2022 में नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बन गया है। तो यहाँ पर वैश्विक स्तर पर सबसे सर्वाधिक चीनी उत्पादन और निर्यात करने वाला देश कौन सा बना है? तो आंसर है यहाँ पर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंगल ग्रह पर पाई जाने वाली चट्टानों के नमूने भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा बना है? मंगल ग्रह पर पाई जाने वाली चट्टानें, आंसर राइट है ऑप्शन सी, रोवर परसेवरेंस। इसका नाम है रोवर परसेवरेंस। ओके, इसको किसने लॉन्च किया था? तो अमेरिकी जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उनका जो मार्स रोवर परसेवरेंस ने मंगल ग्रह पर पाई जाने वाली चट्टानों के नमूने दिसंबर 2022 में अंतिम सप्ताह में भेजना शुरू किए हैं। उन्होंने वहां पर उंगली के आकार के ये नमूने छोटे टाइटेनियम ट्यूब्स में रखे गए हैं, जिन्हें भविष्य में मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा। तो अमेरिका
अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसका जो मार्स रोवर है परसेवरेंस, इसने हाल ही में मंगल ग्रह से चट्टानों के नमूने भेजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? स्कॉर्पियन पनडुब्बी, उसका क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, INS वागीर। दिसंबर 2022 में पनडुब्बी परियोजना 75 के तहत कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर भारतीय नौसेना को सौंपी गई है। इस परियोजना में कुल 6 पनडुब्बियां का निर्माण होना है, जबकि जो 5वीं पनडुब्बी है वो भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कौन सा कोरोना वेरिएंट जिम्मेदार है? कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है जो कि कोरोना चीन में जो संक्रमण की लहर फिर से चल रही है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, BF7। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्कता बरतते हुए देश के हवाई अड्डों को 21 दिसंबर 2022 से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। चीन में संक्रमण की नई लहर के लिए जिम्मेदार है ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 के 3 मामले भारत में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की प्रमुख 50 फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय सूची में किस भारतीय फिल्म को शामिल किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, RRR मूवी को विश्व की प्रमुख 50 फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय सूची में भारतीय फिल्म को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, निर्देशक SS राजामौली की फिल्म RRR को साइट एंड साउंड पत्रिका की शीर्ष 50 वैश्विक फिल्मों की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में सोनक सिंह का प्रख्यात वृत्तचित्र ऑल दैट ब्रेथ्स को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटा इंडिया, इसके द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? पेटा इंडिया के द्वारा। आंसर राइट है ऑप्शन बी, सोनाक्षी सिन्हा। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिंह को पेटा इंडिया के द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर उनको चुना गया है। सोनाक्षी के कार्यों ने फैशन के लिए जो मारे गए जानवरों के जीवन को बचाने में उनको बहुत ही उन्होंने काम किया था इस पे, इस वजह से सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है पेटा इंडिया के द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी, आंसर राइट है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, इसके माध्यम से किताबें सीधे उन लोगों को प्रदान की जा सकेगी जो राज्य द्वारा संचालित पुस्तकालयों तक पहुंचने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए ये पुस्तकों की व्यवस्था की जाएगी इस योजना के अंदर। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी। तमिलनाडु के CM हैं MK स्टालिन और राज्यपाल हैं RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का क्या नाम है? एंटी सबमरीन शिप जिसे कहते हैं, पनडुब्बी रोधी जहाज। आंसर राइट है ऑप्शन बी, अरनाला। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका नाम, इसकी फोटो। भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट में से पहला है अरनाला, जो कि 20 दिसंबर 2022 को कटपुल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया। महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा अरनाला द्वीप को दिए गए रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए इस जहाज का नाम अरनाला रखा गया है। ओके, एंटी सबमरीन शिप है ये अरनाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 51वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 11th ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। आंसर राइट है ऑप्शन ए, फिनलैंड यहां पर पहले स्थान पर है। ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट के द्वारा 11वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में फिनलैंड पहले स्थान पर है, इसके बाद आयरलैंड है और फिर इसके बाद नॉर्वे है, जबकि भारत का स्थान इसमें 68वां 68 रैंक है भारत के यहाँ पर 11वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल खिलाड़ी मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर विश्व कप 2022 जीता है? आंसर राइट है फ्रांस।
18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसेल स्टेडियम में खेले गए फीफा विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर 36 वर्ष बाद वर्ल्ड कप जीता है। वर्ल्ड कप के इतिहास में तीसरी बार हुआ है जब फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ था। इस वर्ल्ड कप के अंदर गोल्डन बूट का अवार्ड मिला था एम्बापे, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं, जबकि गोल्डन बॉल यहाँ पर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी उनको दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की कौन सी संस्था ने देशव्यापी अभियान एक सप्ताह एक लैब प्रारंभ करने की घोषणा की है? उस संस्था का क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, CSIR। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे CSIR कहते हैं, ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 6 जनवरी 2023 से वन वीक वन लैब देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रहा है। CSIR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? लियो वराडकर, ये इनकी फोटो है। आंसर राइट है ऑप्शन बी, आयरलैंड। भारतीय मूल के लियो वराडकर दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। देश के मध्य मार्गी सरकार के साथ बारी बारी से सत्ता संभालने के समझौते के तहत लियो वराडकर ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2032 में होने वाले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल आयोजन समिति की CEO सिंडी हुक को बनाया गया है। इन 2032 में होने वाले ओलंपिक का आयोजन कहां पर होना है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। 2020 का ओलंपिक टोक्यो में आयोजित किया गया था, जबकि 2024 में जो ओलंपिक होने हैं उनका आयोजन पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 के ओलंपिक लॉस एंजलिस USA में होंगे और 2032 के ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में इनका आयोजन होना है। जबकि 2020 के टोक्यो ओलंपिक जो हाल ही में हुए थे, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का नवा सीजन किस टीम ने जीता है? वीवो प्रो कबड्डी लीग। आंसर राइट है ऑप्शन बी, जयपुर पिंक पैंथर्स ने पुनेरी पल्टन को फाइनल में हराकर यहाँ पर जीता है नवा वीवो प्रो कबड्डी लीग संस्करण, जयपुर पिंक पैंथर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नेतृत्व में गठित मित्रों का समूह संगठन का सह अध्यक्ष देश कौन सा है? मित्रों का समूह। आंसर राइट है ऑप्शन डी, जिसमें नेपाल, फ्रांस, मोरक्को, ये सभी देश यहाँ पर शामिल हैं इसके अंदर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, दिसंबर 2022 को भारत ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए मित्रों का समूह शुरू किया है। इस मित्रों के समूह में सह अध्यक्ष कौन कौन है? बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल, ये सभी देश इसमें सह अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि वडोदरा में इसको शुरू किया गया है, और इसके पहले चांसलर कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन बी, अश्विनी वैष्णव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार अश्विनी वैष्णव को गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का प्रथम चांसलर इनको नियुक्त किया गया है। प्रथम चांसलर IIT जोधपुर के प्रोफेसर मनोज चौधरी को गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का वाइस चांसलर इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओडिशा में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई अग्नि 5 मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, 5000 किलोमीटर मारक क्षमता है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत ने हाल ही में दिसंबर 2022 को ओडिशा तट पर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा किस देश के साथ छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का छठा संस्करण काजेंद्र 2022 दिसंबर 2022 को उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। कजाकिस्तान की सेना के साथ ये संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 2016 में प्रबल दोस्ती के रूप में शुरू किया गया था। फिर इसको नाम दे दिया गया है वो काजिंद 2022 और भारत और कजाकिस्तान का ये संयुक्त सेना अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और नेपाल कौन सा संयुक्त युद्धाभ्यास नेपाल में आयोजित किया है? भारत और नेपाल का संयुक्त युद्ध अभ्यास कौन सा था? आंसर राइट है ऑप्शन सी, सूर्य किरण। भारत और नेपाल के बीच में संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण दिसंबर 2022 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सलझंडी नेपाल में आयोजित किया गया था। सूर्य किरण जो कि 16वां संस्करण था भारत और नेपाल का संयुक्त युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन से उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है? भौगोलिक संकेतक, जीआई जिसे कहते हैं, जीआई टैग कहते हैं। तो आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गमोचा, तंदूर रेडग्राम, रक्त से खुबानी तीनों को ही यहाँ पर भौगोलिक संकेत दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, हाल ही में जीआई संकेतकों की संख्या में वृद्धि की गई है, जिसमें असम के गमोचा, तेलंगाना के तंदूर रेडग्राम और लद्दाख के रक्त से खुबानी, इसके अलावा अलीबाग महाराष्ट्र के सफेद प्याज, इन चारों को ही जीआई टैग दिया गया है और अब भारत में जीआई टैग की संख्या 432 हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वनीकरण योजना शुरू की गई है? वनीकरण योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो आंसर राइट है ऑप्शन बी, यहाँ पर केरल राइट हो जाएगा। यहाँ पर केरल वन विभाग ने नूल पूजा ग्राम पंचायत के सहयोग से आक्रामक पौधों सेना स्पेक्टेबिलिस, इसका नाम है सेना स्पेक्टेबिलिस को जड़ से खत्म करने के लिए इस वनीकरण योजना परियोजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में पहली बार नाभिकीय संलयन तकनीक द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किसने किया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, अमेरिका। दिसंबर 2022 में अमेरिकी शोधकर्ताओं ने परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की, जो असीमित स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 1 किलोग्राम संलयन ईंधन से 1 किलो कोयले, तेल या गैस की तुलना में 10 मिलियन गुना अधिक ऊर्जा होती है 1 किलोग्राम संलयन ईंधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का पहला निजी मून लैंडर किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, जापान। जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप आई स्पेस इंक ने अपने हकुतो आर मिशन के तहत स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के से चंद्रमा पर अपना पहला निजी लैंडर M1 लॉन्च किया है। यह जापान और किसी निजी कंपनी द्वारा अपनी तरह का पहला चंद्र मिशन है। हकुतो आर नाम का नाम ये सफेद खरगोश को संदर्भित करता है, जिसका जापानी लोक कथाओं में चंद्रमा पर रहना बताया जाता है। हकुतो आर और जापानी कंपनी के द्वारा इसको इस निजी लैंडर को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? हरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए, भारत यहाँ पर 5वें स्थान पर है भारत। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हरून ग्लोबल 500 सूची के अंदर अमेरिका यहाँ पर 260 कंपनियों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि कनाडा 20-20 कंपनियों के साथ भारत और कनाडा 5वें स्थान पर है। शीर्ष कंपनियां कौन सी हैं? पहले स्थान पर एप्पल है, दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट है। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जलवायु परिवर्तन मिशन, आंसर राइट है ऑप्शन डी, तमिलनाडु।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। उनके द्वारा जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में दिसंबर 2022 में राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन का शुभारंभ किया गया। तमिलनाडु भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन 8 से 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था। तो राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुभारंभ किया है तमिलनाडु के द्वारा, और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य है भारत का। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण, आंसर राइट है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। केंद्र शासित प्रदेश को टेली परामर्श श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा कौन से इंजन का सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है? इसरो जो कि भारतीय स्पेस एजेंसी है, कौन से इंजन का हाल ही में सफल परीक्षण किया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, स्क्रैमजेट इंजन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा एक प्रकार का एयर ब्रीदिंग इंजन स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। स्क्रैमजेट इंजन की उड़ान के परीक्षण का प्रदर्शन करने वाला भारत चौथा देश है अब तक। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हाई स्पीड एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन स्क्रैमजेट इंजन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक जो कि हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में लगा था, आंसर है ऑप्शन बी, ईशान किशन। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं ईशान किशन। हाल ही में ईशान किशन ने वनडे क्रिकेट का अपना पहला शतक लगाया था, और पहला शतक जो कि दोहरा शतक था 126 गेंदों में बना, जो विश्व का सबसे तेज एक दिवसीय दोहरा शतक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, आंसर राइट है ऑप्शन सी, सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के 4 बार के विधायक और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को 15वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री उनको बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया है? करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, आंसर राइट है ऑप्शन ए, मालदीव्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे TTFI शॉर्ट में कहते हैं, इसकी पहली महिला अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? TTFI, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, आंसर राइट है ऑप्शन बी, मेघना अहलावत। मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया गया है, मेघना अहलावत। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे हाल ही में कब मनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे। इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। थीम क्या रखी गई 2022 के विश्व मानवाधिकार दिवस के लिए? डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस फॉर ऑल, ये इसकी थीम रखी गई थी। गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए, नया हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में हो जाएगा डिग्निटी, फ्रीडम और एंड जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किसे वर्ष 2022 का जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया है? जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022, आंसर राइट है ऑप्शन सी राइट होगा, जिसमें डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सल्याबी दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है
2022 के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जमनालाल फाउंडेशन ने 8 दिसंबर 2022 को जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की, जिसमें लेबनान के डॉक्टर ओगिरत यूनान और वालिद सल्याबी को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 उनको दिया गया है। लेबनान के हैं डॉक्टर ओगिरत यूनान और वालिद सल्याबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? नाबार्ड का चेयरमैन। आंसर राइट है ऑप्शन डी, साजी के वी इनका नाम है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, इसके अध्यक्ष साजी केवी को दिसंबर 2022 में नियुक्त किया गया है। उन्होंने पूर्व में 21 मई 2022 तक नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। तो अब अध्यक्ष कौन बने हैं नाबार्ड के? साजी केवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है? तो स्क्रीन पर फोटो देकर आंसर आप गेस कर सकते हैं। कुल 6 भारतीय महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है विश्व की 100 सबसे पावरफुल विमेंस की लिस्ट के अंदर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। फोर्ब्स के द्वारा जारी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ कुल 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे पहले है निर्मला सीतारमण जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है। दूसरी है रोशनी नडार मल्होत्रा जो कि HCL कंपनी की चेयरपर्सन है। ओके, इसके बाद माधवी पुरी बुच जो कि सेबी की अध्यक्ष हैं, जिनको यहाँ पर शामिल किया गया है। सोमा मंडल जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनकी चेयरमैन है सोमा मंडल। मजूमदार शॉ ये यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पर्सन है, बायोकॉन की संस्थापक है। और लास्ट है फाल्गुनी संजय नायर जो कि फाउंडर और CEO हैं नायका ग्रुप्स की। इन 6 भारतीय महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। निर्मला सीतारमण, रोशनी नडार मल्होत्रा, माधवी पुरी बुच, सोमा मंडल, मजूमदार शॉ और फाल्गुनी नायर, इन 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के द्वारा किस देश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? मैत्री दिवस। तो आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन डी, बांग्लादेश सही हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को संयुक्त रूप से मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया है। मार्च 2021 में PM नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान 6 दिसंबर को बतौर मैत्री दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और US नेवी सील के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया था? संगम अभ्यास। आंसर राइट है ऑप्शन सी, गोवा। संगम अभ्यास के 7वें संस्करण के रूप में भारतीय नौसेना, मार्को और US नेवी सील के बीच संपन्न एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास गोवा में आयोजित किया गया था। संगम अभ्यास पहली बार वर्ष 1994 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? मीराबाई चानू। तो आंसर राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है मीराबाई चानू के द्वारा। भारतीय स्टार वेट लिफ्टर हैं मीराबाई चानू, जिन्होंने की कलाई की चोट के बावजूद वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में कुल 200 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता उन्होंने। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू 49 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में सक्रिय हुआ है? सेमेरू ज्वालामुखी। आंसर राइट है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप स्थित सेमेरू ज्वालामुखी में, जिसे द ग्रेट माउंटेन के रूप में जाना जाता है, में विस्फोट हुआ था। यह जावा का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी शिखर है तथा सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। इसमें अंतिम बार विस्फोट दिसंबर 2019 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का चेयरमैन ऑफ नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी
आंसर राइट है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सी अचलेंदर रेड्डी। भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी आईएफएस सी अचलेंद्र रेड्डी ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई के अध्यक्ष का कार्यभार उन्होंने संभाला है। जबकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान मंडोस का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? मंडोस। आंसर राइट है ऑप्शन यहां पर डी राइट हो जाएगा, यूएई। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मंडोस का प्रभाव तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश पर देखा गया था। संयुक्त अरब अमीरात ने इस तूफान का नाम मंडोस रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में विश्व का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? गोल्ड एटीएम। आंसर राइट है ऑप्शन बी, हैदराबाद। सोना क्रय विक्रय करने वाली गोल्ड सिक्का कंपनी ने दिसंबर को हैदराबाद स्थित स्टार्टअप कंपनी ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी के तकनीकी समर्थन से अपना पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया है हैदराबाद में। यह भारत और विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? आंसर राइट ऑप्शन ए, गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों को देश के लिए समर्पित किया। इन 3 संस्थानों की मदद से सरकार की देश में प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक क्षेत्र तक किफायती स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की क्षमता और मजबूत होगी। तो 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस जो था वो गोवा में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? दिव्यांग विभाग गठित करने वाला। आंसर राइट है ऑप्शन यहां पर बी, महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिव्यांग विभाग गठन की घोषणा की है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है रहने के लिए? आंसर राइट है डी ऑप्शन, जिसके अंदर न्यूयॉर्क और सिंगापुर दोनों को संयुक्त रूप से यहाँ पर सबसे महंगा शहर यहाँ पर घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर और न्यूयॉर्क दोनों संयुक्त रूप से सबसे महंगे शहर हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोडायवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया गया था? कॉप जैसे कहते हैं, COP कॉप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया गया था कनाडा के मॉन्ट्रियल में। आंसर राइट है ऑप्शन ए, COP 15। कनाडा के मॉन्ट्रियल में बायोडायवर्सिटी पर विश्व के 195 देशों का 15वां सम्मेलन COP 15 का आयोजन किया गया था। COP 15 जो कि 15 से लेकर 19 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन कहां पर हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 इसका उद्घाटन कहां से हुआ है? ऑप्शन राइट है बी, इटली। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने रोम, इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया। उद्घाटन समारोह में कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल वहां पर मौजूद था। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन इटली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां पर किया है? मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आंसर राइट है ऑप्शन डी, गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। नवंबर 2016 में इसका शिलान्यास भी PM मोदी के द्वारा ही किया गया था। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा।
अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, IUCN जिसे शॉर्ट में कहते हैं, की लाल सूची में कौन से भारतीय औषधि पादपों को शामिल किया गया है? आंसर डी राइट हो जाएगा, जिसमें पटवा, हिमालयन फ्रिटलरी और सालम पंजा तीनों को ही इस औषधियों को शामिल किया गया है IUCN की रेड लिस्ट के अंदर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हिमालय में पाए जाने वाले 3 औषधि पादप, जिसमें पटवा, हिमालयन फ्रिटलरी और साल पंजा तीनों को ही IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तीनों को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल किस शहर के हवाई अड्डे पर शुरू किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, कोच्चि। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने देश के सबसे बड़े व्यावसायिक जेट टर्मिनल और पहले चार्टर्ड गेटवे का उद्घाटन दिसंबर 2022 में कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? 7th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। 15 से लेकर 17 दिसंबर 2022 तक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, उसका उद्घाटन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कौन सा युद्धपोत को भारतीय सेना में शामिल किया गया है? युद्धपोत यानी कि वॉरशिप। आंसर राइट है ऑप्शन ए, मोर्मुगो जिसे कहेंगे, मोर्मुगो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फोटो इसका। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा P-15B स्टेल्थ गाइडेड प्रक्षेपास्त्र विध्वंसक मोर्मुगाओ, इसका नाम है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह कार्यक्रम मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में हुआ था। आप देख सकते हैं मोर्मुगाओ कमीशन इनटू इंडियन नेवी, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड किस नाम से लॉन्च किया गया है? ग्रीन स्टील ब्रांड। आंसर राइट है ऑप्शन सी, कल्याणी फेरेस्टा। केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने देश की राजधानी नई दिल्ली में भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2022 कब मनाया गया है? नेशनल कंज्यूमर डे 2022, ये कब मनाया गया है? तो आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 24 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, देश में उपभोक्ताओं के महत्व, उनके अधिकारों, उनके दायित्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत का पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 24 दिसंबर के दिन, इसलिए मनाया जाता है। जबकि इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 15 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। ओके, अगला क्वेश्चन, प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? प्यूमा इंडिया। आंसर राइट है ऑप्शन ए, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को बनाया गया है प्यूमा इंडिया के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अनुष्का शर्मा ब्रांड एम्बेसडर प्यूमा कंपनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेल मंत्रालय के द्वारा रेलवे आधुनिकीकरण की कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना नाम से 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे फरवरी 2022 के घटना चक्र के टॉप इंपॉर्टेंट 100 MCQs का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हो तो PDF का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ पर आप सारे PDFs के लिंक अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा मोबाइल ऐप यहाँ पर आप जाके डाउनलोड करके काफ़ी सारे फ्री स्टडी मटेरियल भी आप यहाँ पर पा सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी PDF परचेस करना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पर इंस्टा मोजो पर PDF परचेज स्टोर भी है, जिस पर आप जाके कभी भी जाके PDF को परचेस करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी
कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, इसके लास्ट में आपको सभी पीडीएफ्स के लिंक भी अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।